बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा आइवा, जो जिसको उर्दू में बही कहते हैं। इस बही के फल को सफ़रजल अरबी में इसको कहते हैं। इसके फ़ायदा आपसे डिस्कस करूंगा और इसका मुरब्बा बनाना आपको सिखाऊंगा। ये जो बही फ्रूट है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता, और ये तुर्की में, अज़रबैजान में, ये जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया के, यहाँ पे कसीर मिक़दार में पाया जाता है। और इसके बारे में बहुत सी अहादीस भी हैं, और बहुत से हुक्मा जो हकीम हैं वो कहते हैं इसकी बहुत सी खसूसियात हैं। ये फल आयरन से भरपूर होता है और इसमें मैदे के लिए बहुत मुफीद है। उसके अलावा हड्डियों के लिए इसमें विटामिन्स की बहुत बड़ी मिक़दार मौजूद होती है। तो मैं आज आपको इसका मुरब्बा बनाने की रेसिपी सिखाऊंगा। अगर आप लोग तुर्की में रहते हैं या अज़रबैजान में रहते हैं या सेंट्रल एशिया के किसी भी कंट्रीज़ में रहते हैं तो इसका मुरब्बा बहुत लजीज भी होता है और बहुत मुफीद भी होता है। तो चलिए आज आपको मैं सिखाता हूँ। इस फल को अगर कच्चा खाया जाए तो ये थोड़ा सा खुश्क किस्म का होता है, इतना जूसी नहीं होता। इसका टेस्ट थोड़ा सा बल्कि काफ़ी हद तक पाइनएप्पल से मिलता है, लेकिन पाइनएप्पल जो होता है वो तो काफ़ी जूसी होता है। ये उस तरह का जूसी नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट तकरीबन पाइनएप्पल से मिलता है। मिठास इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, मीठा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी नहीं पाई जाती। और ये थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तुर्श यानी कि खट्टा, इसका एक यूनिक सा टेस्ट है। तो जी, ये धुले हुए आइवा को इस तरीके से पीसीस में, क्यूब्स में मैं काट रहा हूँ। और इसके अलावा इसको रिंग्स में भी काटा जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं इसको ब्रेड के साथ खाता हूँ तो उसमें फिर क्यूब्स की सूरत में कटे हुए वो थोड़ा सा खाने में इजी रहते हैं। तो इस तरीके से इसके क्यूब्स मैंने काटे हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है सेंटर वाला हिस्सा, ये इसका बीज है बही का, सफ़रजल का। इसको हकीमों के पास ये मिलता है बही दाना के नाम से, और ये बहुत मुफीद है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टेस्ट भी इसका मतलब फीका सा है, मतलब कड़वा नहीं है। तो इसको भी बाज़ लोग मुरब्बे में डाल लेते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि ये इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको निकाल के साइड पे कर रहा हूँ। ये जी मेरा अभी सारा तकरीबन जो 2 किलो के करीब आइवा था, बही या सफ़रजल था मेरे पास, वो सारा कट चुका है। और अब इसका आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये एक पैन में तकरीबन 3 या 4 चम्मच, खाने के चम्मच पानी, और उसमें 1 किलोग्राम चीनी वो डाल के उसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। और उसका शीरा, उसकी चाशनी बन रही है, और इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहना ताकि किनारों पे और नीचे चीनी जम ना जाए। और हल्के हल्के से इस तरीके से इसमें चम्मच आपने हिलाते रहना है। ये बिल्कुल स्लो आंच पे चल रही है। और जब ये पक जाएगी 4 से 5 मिनट तक, तो उसके बाद इसमें ये जो कटे हुए आइवा थे, जो कटा हुआ फ्रूट था, वो इसमें हमने डाल दिया है। इसमें इसके अलावा 2 या 3 लौंग और आधा चम्मच टाटरी वो डाल देनी है। और ठीक 30 सेकंड बाद या 1 मिनट के बाद मैक्सिमम हमने इसकी हीट बंद कर देनी है, और इसको एक दफ़ा हिला के इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। उसके बाद इसको 3 घंटे तक पड़े रहने देना है, और 3 घंटे के बाद इसको किसी भी बर्तन में हमने इस तरीके से निकाल लेना है। और ये इस वक्त मुरब्बा तैयार हो चुका है। ये इसको बनाने का एक तरीका है जिसमें ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा इसमें टेंडरनेस आती है, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता। इसके अंदर फ्रूट वाली जो इसकी क्वालिटी है वो बरकरार रहती है। इसके अलावा जो इसको बनाने का दूसरा तरीका है वो ये है कि जब आपने आइवा को काटा है तो उसको तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी में
اس کو آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں 5 منٹ تک پکانا ہے، ابلتے ہوئے پانی میں۔ جب 5 یا 6 منٹ تک وہ پک جائے گا، آپ نے اس کی ٹینڈرنس چیک کرنی ہے، جتنا ٹینڈر آپ کو پسند ہے تو جب اتنا وہ ٹینڈر ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے پہلے سے جو آپ کے پاس ایک چاشنی بنی ہوگی، جیسے کہ چاشنی ہم نے ابھی بنائی تھی، اس میں بھی لونگ، تھوڑی سی دار چینی اور ٹاٹری ڈال کے جو چاشنی آپ بنائیں گے اس کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لینا ہے، بلکہ فریج والے ٹیمپریچر پہ اس کو لے آنا ہے۔ تو جو وہ ابلتا ہوا آئیوا ہے، جو پکتا ہوا آئیوا ہے، جو پکتا ہوا فروٹ ہے، جو 5 سے 6 منٹ پک چکا ہوا ہے، اس کو آپ نے نکال کے اس ٹھنڈی چاشنی میں پھر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا طریقہ ہے، اس میں یہ فروٹ آپ کو تھوڑا سا مزید، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی ٹینڈر ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بالکل سافٹ اس کا مربع کھانا پسند ہے وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ یہ سوچیں کہ اس کو چاشنی میں ہی کیوں نہیں پکایا جا سکتا، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو چاشنی میں ہی پکائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ پرابلم آ جائے گی کہ اس کا پانی نکل کے چاشنی میں شامل ہو جائے گا اور چاشنی بہت پتلی ہو جائے گی، جو اس میں مربے والا ٹچ ہے وہ نہیں آئے گا۔ یہ جو پکچرز اور ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے والے طریقے سے بنایا گیا ہے مربع۔ سیکنڈ طریقے سے میں نے نہیں بنایا کیونکہ فروٹ کو بہت زیادہ پکانے سے اس کی وٹامنز، اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آئیوا، سفرجل، بہی، اس کا مربع، اس کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔